आपका सीने रिकैप चैनल में स्वागत है। एक और नई फिल्म के साथ। तो फिल्म की शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी में आइसलैंड के एक छोटे से सुनसान गांव में स्थापित। इस फिल्म में ईवा नामक एक युवा विधवा की कहानी है जो एक मछली पकड़ने वाली चौकी चलाती है। यह चौकी उसे अपने दिवंगत पति मैग्नस से विरासत में मिली थी, जो मछली पकड़ते समय दुर्भाग्य से डूब गया था। हेल्गा नामक रसोइया इस साल ईवा को सूप का एक कटोरा देती है। गांव कठोर परिस्थितियों के कारण विशेष रूप से क्रूर सर्दियों के लिए तैयार है। समूह को उन मछलियों को खाने के लिए मजबूर किया जाता है जिन्हें उन्होंने चारे के रूप में अलग रखा था। हालांकि स्थिति गंभीर लगती है। मछुआरे आशान्वित रहते हैं, गीत गाते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। बिगड़ते मौसम के बारे में ईवा अपने डर को चालक दल के कर्णधार रागनार के साथ साझा करती है। वह उसकी चिंताओं को यह समझाते हुए अनदेखा कर देता है कि मछुआरे अपने खून में नमक के साथ मजबूत पैदा होते हैं और उनके लचीलेपन के प्रतीक के रूप में निशान होते हैं। रागनार यह भी बताता है कि निकटतम गांव तक पहुंचना असंभव है क्योंकि वहां पहुंचने में लगभग 3 दिन लगेंगे। फिर रागनार ईवा को याद दिलाता है कि उसके दिवंगत पति मध्य सर्दियों की रात में पुरुषों को टोस्ट दिया करते थे। अनिच्छा से ईवा उस गिलास को स्वीकार करती है जो वह दिल से देता है। भाषण में समूह को याद दिलाया कि वे पहले से ही अच्छे भाग्य से धन्य हैं। वह आगे कहती है कि वह पुरुषों को छिपे हुए चट्टानों और समुद्री डाकुओं से सुरक्षित रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करेगी और उन्हें थोड़ी देर और टिके रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। उन्हें आश्वासन देती है कि वे अपने प्रियजनों के साथ फिर से मिलेंगे। पुरुष खुश होते हैं और एक साथ पीते हैं। बाद में हेल्गा 2 भाइयों के बारे में एक डरावनी किंवदंती बताना शुरू करती है जो उत्तर में रहते थे। एक सुंदर था, दूसरा सादा। दोनों मछली पकड़ने और उन्हें बाजार में बेचने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। समय के साथ वे बन गए अविश्वसनीय रूप से धनी। साधारण भाई ने अपना पैसा बुद्धिमानी से एक सुंदर घर बनवाया और एक सुंदर पत्नी से विवाह किया। सुंदर भाई हालांकि अपने धन के प्रति लापरवाह था और अपने भाई की पत्नी से ईर्ष्या करने लगा। एक दिन समुद्र में रहते हुए सुंदर भाई ने अपने साधारण भाई को पानी में धक्का दे दिया। 1 साल बाद सुंदर भाई ने अपने साधारण भाई की विधवा से विवाह कर लिया। एक रात सुंदर भाई ने दरवाजे पर 3 बार दस्तक सुनी और अपने नौकर को देखने के लिए भेजा। जब नौकर वापस नहीं आया तो उसने अपनी पत्नी को भेजा। जब वह भी वापस लौटने में विफल रही, भाई स्वयं दरवाजे पर गया। वहां उसने महसूस किया कि किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली है और सड़ते हुए मांस की बदबू सूंघी। इससे पहले कि हेल्गा अपनी कहानी पूरी कर पाती, डैनियल हुलोन नामक एक मछुआरे के पास छिपकर जाता है और उसे डराता है, जिससे समूह हंसी में विलीन हो जाता है। अगले दिन डैनियल ईवा से मिलता है। हालांकि वे एक जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन वे अपनी भावनाओं पर काम नहीं करते हैं क्योंकि डैनियल उनकी बातचीत के दौरान ईवा के दिवंगत पति का दोस्त था। डैनियल खुशी से बताता है कि उसने रागनार के साथ एक शर्त जीती है, लेकिन जल्दी से जब ईवा उसे शर्त के बारे में बताने के लिए कहती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह अनिच्छा से स्वीकार करता है कि पुरुषों ने शर्त लगाई थी कि ईवा इस मौसम में वापस नहीं आएगी। उनका मानना था कि अपने पति को खोने के बाद वह मछली पकड़ने का स्टेशन बेच देगी। एवा शांति से उसे बताती है कि मछली पकड़ने का स्टेशन ही उसके पास बचा है। कुछ समय बाद पुरुष मछली पकड़ने के लिए अपनी नाव तैयार करते हैं। वे देखते हैं कि एक लंबी नाव किनारे के बहुत करीब आ गई है। इसका पतवार चट्टानों पर फट गया है और जहाज धीरे धीरे डूब रहा है। हताश चीखें जहाज के मलबे पर मौजूद मछुआरों की प्रतिध्वनि। डैनियल ने चालक दल से उन्हें बचाने का आग्रह किया, लेकिन रागनार ने तर्क दिया कि उनकी आपूर्ति पहले से ही कम हो रही है। उसने सभी को याद दिलाया कि उन्होंने अपने मास्टर मैग्नस को इन्हीं चट्टानों पर खो दिया था। रागनार ने जोर देकर कहा कि अजनबियों के लिए अपनी जान जोखिम में डालना उचित नहीं है। हॉकिंस रागनार के रुख का समर्थन करता है, लेकिन आरोन, रागनार का बेटा, इससे असहमत है। ईवा ने बहस को शांत करते हुए हस्तक्षेप किया। उसने रागनार का पक्ष लिया और घोषणा की कि वह अपने चालक दल के जीवन को जोखिम में नहीं डाल सकती, हालांकि यह निर्णय उसके लिए भारी है। अंतरात्मा अगले दिन जब ईवा बाहर निकलती है तो वह नमकीन सुअर के मांस से भरे एक बैरल पर ठोकर खाती है जो संभवतः क्षतिग्रस्त नाव से बहकर किनारे पर आया था। यह महसूस करते हुए कि यह संसाधन कितना मूल्यवान हो सकता है, वह रागर को सूचित करती है और सुझाव देती है कि वे उस रात अंधेरे की आड़ में और एक खतरनाक धारा का सामना करते हुए अधिक आपूर्ति के लिए मलबे की खोज करें। चालक दल मलबे के बीच मलबे की ओर बढ़ गया। पुरुषों ने एक डूबे हुए बॉक्स की खोज की, जबकि वे इसे प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। ईवा ने छाया में आकृतियों को देखा। वे चट्टानों के बीच छिपे हुए बचे हुए लोग निकले। रागनार चालक दल को तुरंत चले जाने का आदेश देते हुए चेतावनी दी कि उनकी छोटी नाव पलटे बिना 6 अतिरिक्त यात्रियों को संभाल नहीं सकती। बचे हुए लोग हताश होकर नाव की ओर तैरते हैं और उसमें चढ़ने की कोशिश करते हैं। अफरातफरी मच जाती है क्योंकि लोग उन्हें जबरन पानी में वापस धकेल देते हैं। इस अराजकता में रागनार समुद्र में खो जाता है। एक उत्तरजीवी ईवा को पकड़ लेता है और मदद की गुहार लगाता है। जैसे ही वह संघर्ष करना शुरू करती है, डेनियल हस्तक्षेप करता है, उस आदमी पर हमला करता है और ईवा को सुरक्षित स्थान पर खींचता है। चालक दल रागनार के नुकसान का बोझ उठाते हुए चुपचाप अपने केबिन में वापस आ जाता है। सुबह लोग सदमे में हैं और रागनर की मौत पर शोक मना रहे हैं। जब वे मलबे से बरामद बॉक्स का निरीक्षण करते हैं तो वे पाते हैं कि इसमें गैसोलीन और ब्रांडी है। ईवा पिछली रात की अराजकता के दौरान उसे बचाने के लिए डैनियल को धन्यवाद देती है। उनकी बातचीत तब बाधित होती है जब मलबे में दबे नाविकों के शव किनारे पर आते हैं, जबकि एओन एक शव पर स्टॉपवॉच का निरीक्षण करता है। ईवा उसे इसे वापस रखने के लिए कहती है। जैसे ही एओन उसकी बात मानने वाला होता है, मृत व्यक्ति का पेट हिलना शुरू हो जाता है। एरोन चौंक जाता है। उसे लगता है कि वह आदमी अभी भी जीवित हो सकता है, लेकिन डेनी उसे खारिज कर देती है।
पेट में ब्लेड से छेद करके यह पता लगाया जाता है कि यह ईल का एक समूह है। चालक दल शवों को दफनाने के लिए तैयार करता है। हेल्गा चालक दल को सलाह देती है कि वे मृतकों को जॉगर के रूप में लौटने से रोकने के लिए पुराने आइसलैंडिक अनुष्ठानों का पालन करें। किंवदंती से प्रतिशोधी आत्माएं लाशों की कलाइयों को बांधती हैं। जब ईवा अनुष्ठान के बारे में सवाल करती है तो आत्माओं को भ्रमित करने के लिए उनके पैरों में चांदी की कीलें ठोंक देती हैं और ताबूत को 3 बार घुमाती है। जोनास इसे एक बूढ़ी पत्नी की कहानी बताकर टाल देता है और हेल्गा की चेतावनियों के बावजूद इसे महज अंधविश्वास बताकर खारिज कर देता है। जॉगर और अधिकारों को सही ढंग से निभाने का महत्व चालक दल उस रात उसके निर्देशों का पालन नहीं करने का निर्णय लेता है। ईवा मैग्नस के आराम करने की जगह पर जाती है। जब वह वहीं रुकती है तो उसे अपने पीछे बर्फ की चरमराहट सुनाई देती है। अंधेरे में अपनी लालटेन चमकाते हुए उसे एक झुकी हुई आकृति दिखाई देती है। घबराकर वह भागती है लेकिन बर्फीली जमीन पर फिसल जाती है। डैनियल उसे ढूंढता है और सुरक्षित रूप से केबिन में ले जाता है और उसे आश्वस्त करने के लिए सुरक्षा के लिए एक राइफल लोड करने की पेशकश करता है। दोनों के बीच बंधन बन जाता है क्योंकि डैनियल मैग्नस के साथ शिकार की कहानियां साझा करता है। अतीत ईवा उससे राइफल चलाना सिखाने के लिए कहती है। जैसे ही वह ऐसा करता है दोनों चुंबन के करीब आते हैं लेकिन ईवा अचानक रुक जाती है और डैनियल अजीब तरह से उसे शुभ रात्रि कहता है। सो नहीं पाता है। ईवा उस आदमी को याद करती है जिसने उसे समुद्र में पकड़ लिया था और अभी भी उसकी मदद के लिए की गई हताश करने वाली विनती से परेशान है। अगले दिन जब ईवा डैनियल से बात करने की कोशिश करती है तो वह उसे केवल संक्षिप्त अभिवादन करता है और चला जाता है। पिछली रात का तनाव अभी भी बना हुआ है। चालक दल नाव को मछली पकड़ने के लिए तैयार करता है। इस बीच ईवा को लकड़ी का एक टुकड़ा दिखाई देता है। जब वह हेल्गा से इसके बारे में सवाल करती है तो यह केबिन की छत पर फंस जाता है। हेल्गा बताती है कि यह टूटी हुई नाव से आया था और उसने इसे जॉगर को दूर भगाने के लिए एक डंडे के रूप में इस्तेमाल किया था। वह बताती है कि दिन के दौरान डेजर छिप जाता है लेकिन रात में खानों में हेरफेर करने की कोशिश करता है। जब हेल्गा पूछती है कि क्या ईवा ने इसकी उपस्थिति महसूस की है, ईवा सवाल को टाल देती है। बाद में मछुआरे उम्मीद से अधिक मछलियां पकड़ लेते हैं और चालक दल उत्सव के दौरान जश्न मनाता है। एओन को उसके दिवंगत पिता राग नार के बारे में चिढ़ाता है जिसके कारण एओन आउटपोस्ट छोड़कर चला गया। परेशान ईवा असहज महसूस करती है लेकिन वह समझा नहीं सकती है और जब पुरुष पूछते हैं कि क्या वह अपने कमरे में वापस आने में ठीक है तो ईवा चौंक जाती है। ईवा की बेचैनी बढ़ जाती है। हेल्गा उसके पास आती है और ईवा को बताती है कि जॉगर की उपस्थिति मजबूत होती जा रही है और उसके दिमाग में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। हेल्गा ईवा को बताती है कि जॉगर पुरुषों को एक दूसरे के खिलाफ कर देगा और फिर उन्हें एक एक करके ले जाएगा। वह बताती है कि इसे रोकने का एकमात्र तरीका आग है। अगली सुबह ईवा बाहर शोरगुल सुनकर जागती है और पाती है कि उनके भोजन और तेल सहित संसाधन चोरी हो गए हैं और हेल्गा गायब है। ईवा अभी भी दिन के उजाले में हेल्गा की खोज करने का प्रस्ताव रखती है क्योंकि वे खाई हुई मछलियों के एक निशान का अनुसरण करते हैं जिनके गलफड़े जमीन पर बिखरे हुए हैं। वे समुद्र में मरने वाले लोगों की कब्रों की ओर उतरते हैं। उन्हें दफन स्थल के पास हेल्गा का आकर्षण मिलता है। ईवा ताबूत की दोबारा जांच करना चाहती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाशें अभी भी अंदर हैं और वे मछुआरों में से एक चाकू के साथ जॉगर के रूप में वापस नहीं आए हैं। ईवा एक एक करके ताबूतों को खोलती है और उसे निराशा होती है जब वह पाती है कि ताबूतों में से एक में एक शव गायब है। हेल्गा के निर्देश पर चालक दल अन्य शवों को उस रात जॉगर के रूप में वापस आने से रोकने के लिए अनुष्ठान करता है। ईवा अपने कमरे में पहले की तरह ही काले व्यक्ति को देखती है। हालांकि उसे रॉन द्वारा बाधित किया जाता है जो उसे बताता है कि हेवन एक भयानक बुखार से जल रहा है। ईवा हुलन को देखने के लिए दौड़ती है जिसका शरीर जल रहा है। बुखार से व्याकुल हुलन अचानक चिल्लाता है कि वे सभी मरने वाले हैं और एक उन्माद में डैनियल पर हमला करना शुरू कर देता है। एरन डैनियल की रक्षा करने के लिए आगे आता है। बाद में हवन को बाहर निकालने का प्रबंधन करता है। ईवा डैनियल के साथ बैठती है। आंसुओं को रोकते हुए उसने उस आदमी की हत्या करने का अपना अपराध स्वीकार किया जिसने उसे मलबे में अराजकता के दौरान पकड़ लिया था। उसने अपने सिर के पीछे आवाजें सुनने की बात स्वीकार की लेकिन उन्हें रोकना नहीं जानता। अगले दिन उसे केबिन के अंदर पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं। कुछ ही क्षणों बाद पुरुष एक घायल डैनियल के साथ दौड़ते हुए अंदर आते हैं। ईवा ने जल्दी से उन्हें अपने कमरे से पट्टियां और सुइयां लाने का आदेश दिया। स्कॉय ने बताया कि उनके मछली पकड़ने के अभियान के दौरान क्या हुआ था। वे पास के एक बर्फ के शेल फपर गए थे जब एक मोटी धुंध ने अचानक उन्हें घेर लिया और डैनियल को अलग कर दिया। कुछ मिनट बाद समूह में डैनियल कोहरे से बाहर भागता हुआ आया जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा था लेकिन अगले दिन वह ठोकर खाकर अपने सिर पर चोटिल हो गया। जोनास ने एवा को मजबूत रहने और उम्मीद न खोने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर उसने जोनास को केबिन के अंदर कुछ क्षण बाद चिल्लाते हुए सुना। वह भागती हुई अंदर गई और उसने जोनास को फर्श पर पाया। उसके ऊपर डैनियल एक चाकू लिए हुए खड़ा था। जब एवा ने उसका पीछा किया तो वह लड़खड़ा गई और उसे रुकने के लिए विनती की जो कि कुछ समझ में नहीं आया। डैनियल ने दुखद रूप से उसके सामने अपनी जान ले ली। तबाह एवा टूट गई।
बढ़ते नुकसान पर शोक मनाते हुए शेष पुरुष झगड़ने लगते हैं। उनकी नसें खराब हो जाती हैं। ईवा उन्हें चुप कराती है और उन्हें ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करती है। वह घोषणा करती है कि उन्हें एक बार और हमेशा के लिए जॉगर का सामना करना चाहिए और उसे मार देना चाहिए, यह मानते हुए कि प्राणी कब्रों के पास घूमता है। वह खुद को राइफल से लैस करती है जो आग के हथियार के रूप में काम कर सकती है और पुरुषों को शिकार पर ले जाती है। जैसे ही वे बर्फ के माध्यम से ट्रेक करते हैं, एक घना कोहरा उन्हें घेर लेता है। ईवा देखती है कि स्कूली स्वेच्छा से अपनी मौत के लिए गिर जाता है। वह उसकी ओर दौड़ती है। वह खोजते समय पाती है कि वह बेजान है। जॉगर के लिए ईवा ने एक झुके हुए व्यक्ति को देखा और यह देखकर भयभीत हो गई कि यह हेल्गा है लेकिन जीवित नहीं है। आगे बढ़ने के खतरों को समझते हुए ईवा ने 2 शेष पुरुषों के जीवन को खतरे में नहीं डालने का फैसला किया। उसने घोषणा की कि उन्हें निकटतम गांव की यात्रा के लिए तैयार होना चाहिए और उन्हें कुछ व्यवस्था करने के लिए कहा। कुछ मिनट बाद ईवा ने टेबल के नीचे छिपकर केबिन में कदमों की आवाज सुनी। वह अपनी राइफल के लिए झपटने से पहले डेगर का ध्यान भंग होने की प्रतीक्षा करती है। वह प्राणी पर गोली चलाती है और केबिन में आग लगा देती है। वह बाहर भागती है, खुशी खुशी पुरुषों को बताती है कि उसने डीगर को मार दिया है। ईवा के दृष्टिकोण से डीगर लीजेंड का अलौकिक प्राणी प्रतीत होता है। हालांकि यह पता चलता है कि तथाकथित डीगर वास्तव में बर्बाद जहाज से बचा हुआ एक उत्तरजीवी था जो जीवित रहने के लिए भोजन और संसाधनों की चोरी कर रहा था। जब वह भागने के लिए नाव की गुहार करता है, ईवा उसे बेरहमी से गोली मार देती है। कहानी एक अस्पष्ट नोट पर समाप्त होती है। यह संभावना को खुला छोड़ देती है कि चालक दल के व्यामोह ने उत्तरजीवियों के अपराध बोध और कठोर परिस्थितियों को बढ़ावा दिया और डीगर का भ्रम पैदा किया। जब हेल्गा ने बताया उन्हें किंवदंती के बारे में बताएं, या फिर उत्तरजीवी ने अपने साथियों को छोड़ने वाले चालक दल का बदला लेने के लिए जानबूझकर डर पैदा किया हो, या शायद जॉगर वास्तव में अस्तित्व में था और अपनी आकार बदलने वाली क्षमताओं का उपयोग करके उन्हें परेशान और पीड़ा पहुंचा रहा था।